चैप्टर 13 की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जेमिन और उसके दोस्त जिनयुंग और उसके साथ खड़े थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को देख लेते हैं। होजून उन्हें देखकर कहता है, ऐसा लगता है वो लोग अभी ही फाइट स्टार्ट करने वाले हैं। तभी जेअमीन होजून के कंधे पर टैप करते हुए कहता है, मैं और होजून जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। यह सुनकर होजून हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिनयुंग और उस लड़के की तरफ। वह लड़का क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, अभी तूने क्या कहा? जिनयुंग कामली जवाब देता है, मैं नहीं जाना चाहता। आखिर मैं तुम्हारी बताई जगह पर क्यों चलूं, जबकि मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं। यह सुनकर वह लड़का अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, हे गाइस, तुमने सुना ये बास्टर्ड क्या कह रहा है? फिर वह जिनयोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने सुना तू यून बोमी को डेट कर रहा है। तूने देखा नहीं क्या, मैं उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कल मैंने जो स्नैक्स बोमी के लिए रखे थे उन्हें तू खा रहा था। तो अब तुझे हमें फॉलो करना होगा, यू बिच। शांति से हमें फॉलो कर, यही तेरे लिए आसान होगा। तभी जामिन और उसका दोस्त भागते हुए आ रहे होते हैं, जहां जामिन जिनयुंग को ऐसी कंडीशन में देखकर परेशान लग रहा होता है। लेकिन जिनयुंग बिना डरे उस लड़के से कहता है, क्या तुमने अपने दिमाग का कुछ हिस्सा खो दिया है? जस्ट ये कहने के बाद ही वह काफी फनी वे में जोर से चीखने लगता है, रुको, मैं ये नहीं करना चाहता, प्लीज रुक जाओ। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। घबराकर वह लड़का जिनयुंग का मुंह बंद करता है और कहता है, चुप हो जा। उसी वक्त जे अमीन जिनयोंग को आवाज लगाता है। वह लड़का उसे देखते हुए पूछता है, ये कौन है? क्या ये तेरा दोस्त है? लेकिन जिनयोंग उसे इग्नोर करता है और गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए जोर से चीखता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मत छुओ, ये लोग मुझे हर जगह छू रहे हैं। यह सुनकर वह लड़का शॉक होकर कहता है, आखिर मैंने तुझे छुआ कब? यह सब देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से बड़बड़ाते हुए जाने लगते हैं। उन्हें भागते देख वह लड़का गुस्से उन्हें देखने लगता है। तभी झुनक कहता है, तुम पहले से ही तीसरे साल में हो और फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्या यह तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं? मुझे पूरा यकीन है मेरी हड्डियां बहुत कमजोर हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो टूट जाएंगी। मेरी स्किन इतनी पेल है कि चोट साफ नजर आएगी और मेरी ब्लड वेसल्स इतनी सेंसिटिव हैं कि मेरी नोज आसानी से ब्लीड करने लगती है। सोचो, तुम्हें इन सब के लिए हॉस्पिटल बिल पे करना पड़ेगा। क्या ये तुम्हारे लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी? तो क्या तुम फिर भी फाइट करना चाहते हो? यह सुनकर वह लड़का कंफ्यूज और हैरान रह जाता है और इन बातों को झुठला भी नहीं पाता। फिर वह वहां से जाते हुए गुस्से से कहता है, यून बोमी की पसंद सच में अजीब है। उसे जाते हुए देख जिनयुंग उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। तभी जेमिन जिनयुंग को आवाज लगाता है। जैसे ही जिनयुंग उसकी तरफ देखता है तो जेमिन और हुजून दोनों उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके होते हैं, पर उनका रिएक्शन देखकर जिनयुंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी हुजून जिनयुंग के दोस्तों से कहता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे जब तुम्हारा दोस्त इस मुसीबत में था? लेकिन जुनक उसे इग्नोर करता है और अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुमने रिकॉर्डिंग की? दोनों कॉन्फिडेंटली हाँ में जवाब देते हैं। जिनयुंग कहता है, ये सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि अपना रोल निभा रहे थे। तभी एहजून क्लियर करता है, ऐसी चीजें अक्सर हमारे साथ होती हैं। जब भी हम पीसी कैफे गेम खेलने जाते हैं हम यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जिंटाए वीडियो रिकॉर्ड करता है, मैं उसे कवर करता हूं और जिनयुंग इंचार्ज होता है ड्रामा का। यह सुनकर होजून हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम लोग कैसी लाइफ जी रहे हो? वैसे अब तुम इस वीडियो का क्या करोगे? जिनयुंग कहता है, हमने रिकॉर्डिंग की लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इतना कहकर वह रुकता है और सोचता है कि कैसे उसने बोमी के बारे में बात की थी। यह सोचने के वह कहता है, मैं टीचर ऑफिस जाऊंगा और सब बताऊंगा। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर फ्लोर पर आना बंद करवा दूंगा। यह सुनकर जेमिन कहता है, अगर तुम्हें विटनेस की जरूरत हो तो। लेकिन जिनयुंग बीच में ही उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद को अप्रिशिएट करता हूं लेकिन इसकी जरूरत नहीं। फिर वह अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है। जेमिन उसे जाते हुए देखता है और उसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। एक लड़का इस पूरी इंसिडेंट को चुपचाप देख रहा होता है। तभी कोई उससे पूछता है, हे तू वहां क्या कर रहा है? वह जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक एक चप्पल आकर उसको लगती है। वहां खड़े बाकी लड़के कहते हैं, हे बेवकूफ, तुझे सच में लगा हम जानना चाहते हैं? अब जल्दी यहां आ और हां, चप्पल मत भूलियो। फिर सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है। वहां ग्यूरी सबको बता रही होती है कि आज जिनयुंग के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ।
फिर वो बताने के बाद और स्टूडेंट्स के साथ जिनयुंग का मजाक उड़ाने लगती हैं। कैसी अजीब ट्रिक यूज की उसने सिचुएशन से बचने के लिए। ये सुनकर बोमी सीरियस होकर कहती है, मुझे लगता है उसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। चाहे तुम फाइटिंग में अच्छे हो या नहीं, बिना वायलेंस के फाइट को खत्म कर देना मेरे हिसाब से ये बेस्ट आउटकम है। ये सुनकर ग्यूरी का मुंह बन जाता है, पर फिर बात मजाक में मजाक की तरफ मोड़ते हुए कहती है, देखो बोमी को अपने बॉयफ्रेंड की साइड लेने के लिए कितनी सीरियस हो गई। बोमी हिचकिचाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचती है, मैं उसकी साइड नहीं ले रही थी, मैं तो बस सच बोल रही थी। तभी जिनयुंग क्लासरूम में आता है और डेस्क पर किक करते हुए कहता है, हे जाकर अपनी डेस्क पर सो। फिर वह जैसे ही बैठता है, बोमी उससे पूछती है, मैंने सुना तुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के साथ फाइट में फंस गए थे, क्या तुम ठीक हो? जिनयुंग कामली हाँ में जवाब देता है। बोमी सोचती है, मुझे पता है ये लड़ाई करने वाला नहीं है, लेकिन इसका रिएक्शन इतना ब्लैंड है कि मैं सिर्फ वरी कर सकती हूं। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल सिचुएशन को बिना फाइट किए सॉल्व करना, क्या ये ऑसम नहीं था? इसमें फनी बात कहां थी? अचानक जिनयोंग पूछता है, लेकिन क्या तुम फेमस हो? बॉमी हैरान होकर पूछती है, मतलब? जिनयोंग कहता है, ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरे पीछे इतनी बातें हो रही थीं तो ये सब तुम्हारी वजह से था। बोमी मुंह बनाते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये सब कहना ही था तो पूछा क्यों? सीन बदलता है। जेअमीन क्लासरूम में आता है। उसका दोस्त पूछता है, तो बताओ चीजें कैसी रहीं? लेकिन जेमिन उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मैं जिनयुंग के क्लोज होना चाहता हूं, मैं उसका टोटली फैन हूं। उसका दोस्त पूरी तरह कंफ्यूज और हैरान रह जाता है। इसी के साथ चैप्टर 13 पूरा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।